हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारा जो प्रश्नावली 6.2 है उसके संपूर्ण हल के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी प्रश्नावली 6.2 के जो भी परिचय से रिलेटेड बातें होती हैं वहाँ पे हमने आपको बता दी है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि पहले आप उस परिचय वाले भाग को देखिए, उसके बाद प्रश्नावली 6.6 को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिलहाल शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 6.2 का 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आकृति 6.17 में प्रश्न संख्या 1 और 2 में DE जो है वो आपको समानांतर है BC के, तो 1 में हमें EC और 2 में AD ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये हमने फिगर बनाया हुआ है, ऑलरेडी फिगर आपको दिया हुआ है किताब में। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए। हमें पहले वाले फिगर में हमें क्या निकालना है, हमें EC निकालना है, EC। और दूसरे वाले फिगर में हमें क्या निकालना है, हमें AD निकालना है। लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था और थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में क्या पढ़ा था। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसी से रिलेट करता हुआ ये प्रश्न है और उसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद कीजिए कि हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था। थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा था कि कोई अगर एक रेखा होती है, ठीक है, मान लीजिए हमारे सामने एक त्रिभुज ABC है, तो कोई एक रेखा जो इस रेखा के यानी BC के समानांतर होती है, तो वो रेखा इन दो रेखाखंडों को यानी इन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करता है, बांटता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर DE जो है वो अगर BC के क्या है, समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय ये हमें कहता है कि इनका जो बाकी के बचा दो भुजा है उनका जो अनुपात है, जो ये अब चूंकि रेखाखंड हो चुके हैं, दो भागों में बढ़ चुके हैं, उनका अनुपात जो है वो आपको क्या होता है, बराबर होता है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमने पढ़ा था किसमें, ये हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था। और सीधे इसके विपरीत जो है वो थेल्स का प्रमेय है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई दो भुजाओं को मिलाने वाली ये रेखा अगर मध्य बिंदु को मिलाती है, यानी मध्य बिंदु से एक दूसरे को मिलाती है, तो वो रेखा तीसरे भुजा के समानांतर होती है। ये हमें थेल्स प्रमेय के विलोम से पता चलता है। मतलब ये हुआ कि ये अगर आपको दिया रहे तो हम बोल सकते हैं कि DE जो है आपको BC के पैरेलल है। तो इसी का यूज़ यहाँ पे हमें करना है और इसको बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना, निकालना है। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहला वाला जो हमारा प्रश्न है उसमें स्पष्ट दिख रहा है आपको कि DE जो है वो आपको BC के पैरेलल है। दिखा क्या, ये दिया था DE जो है वो आपको BC के पैरेलल है। तो जैसे ही DE जो है BC के पैरेलल हो गया यानी समानांतर हो गया, हम बोल सकते हैं किससे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अभी हमने बताया ना कि थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि AD, ध्यान से देखिएगा, AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। देखिए अब जैसे ये हमने लिख दिया, हमारे सामने तीन चीज़ें ऑलरेडी पता है, चौथे निकालने हैं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, देखिएगा, AD का मान हमने रखना है 1.5 बटा DB का मान हमने रखना है 3 और ये बराबर होगा AE हमें पता है 1 और फिर EC हमें निकालना है। तो EC को एज टू एज हम क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। सीधा बात है, तिर्यक गुना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1.5 में EC से करेंगे तो 1.5 EC और बराबर 3 में 1 से करेंगे तो आपको 3 ही होगा। फिर EC का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ये आपको 3 बटे 1.5, पॉइंट ख़त्म कीजिए, 0 दीजिए, 15 दूना 30, यानी हमारे सामने आंसर आ गया कितना, 2 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। बस हमें क्या पता होना चाहिए था, ये थेल्स प्रमेय पता होना चाहिए। उसी का यूज़ है, थेल्स का यूज़ है और उसके विलोम का यूज़ है इस पूरे प्रश्नावली में, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, बहुत आसानी से हम इसको करने वाले। चलिए ये दूसरे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे सामने DB मौजूद है, हमारे सामने AE है, EC है, हमें AD निकालनी है। कोई दिक्कत, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं क्या कि एक बार ये लिख दिया जाए कि थेल्स प्रमेय से, वो भी कब अगर यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ रहेगा DE जो है वो BC के समानांतर है, तब हम क्या लिख सकते हैं, वही लिखेंगे कि AD बटा DB, क्लियर है, ये बराबर होगा AE बटा EC के।
क्लियर है, इतना तो लिख सकते हैं बहुत आसानी से। जो मान दिया हुआ है वहाँ से हम जल्दी से जो जो दिया हुआ रख लेते हैं। हमारे सामने AD निकालना है तो AD एज टू एज हो जाएगा। DB हमारे सामने है 7.2 और बराबर AE का मान भी पता है 1.8 और EC जो है वो हमारे सामने है 5.4। फिर वही तिर्यक गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ से हमारे सामने आंसर आ जाएगा। बताइए 5.4 AD बराबर ये हो जाएगा 7.2 गुने 1.8, यानी AD का मान जो हो जाएगा वो आपको 7.2 गुने 1.8 बटा 5.4। ठीक है, चलिए ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है, एक अंक है, और यहाँ भी एक अंक है, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये खत्म हो जाएगा 18 3 54 और इसको कटा दीजिए 3 दूना 6 3 चौका 12, यानी हमारा AD का मान जो है वो 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो बहुत ही आसान था पहला प्रश्न, हमने इसको कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपना जो प्रश्न संख्या 2 है उसके बारे में एक बार बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने थेल्स प्रमेय का विलोम में क्या पढ़ा था, बस थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पे लगेगा। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज है और अगर इस त्रिभुज के जो ये वाली रेखा होती है जो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाती है, ये रेखा इस भुजा के समानांतर कब होती है, जब इनका जो अनुपात होता है वो आपको बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे सामने एक त्रिभुज PQR है, यानी मान लीजिए कि PQR ये हमारा त्रिभुज है, ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि क्या ये जो EF है वो इस QR के समानांतर है या नहीं है। तो हमें ये पता करना होगा कि अगर PE बटा EQ या QE बराबर PF बटा FR या RF, अगर ये इनका अनुपात हम बराबर ला देते हैं, मतलब ये होता है कि थेल्स के विलोम से हम कह सकते हैं कि EF जो है वो QR के समानांतर है। क्लियर है, तो काम वही करना है। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा उसमें PE का मान दिया हुआ है, तो जल्दी से यहाँ से शुरू कर लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें ऑलरेडी जो जो चीज़ें दी हुई है उसको हमने लिख लेना है। मान लीजिए हमने एक फिगर फिर से बना दिया और यहाँ पर जैसे जैसे इसने बोला कि PQR है, हमने PQR भी डाल दिया और EF जो लाइन को मिला रही है वो आपको हमने यहाँ पर रख दिया, और इसके हिसाब से PE का मान जो है वो आपको 3.9 है, और फिर EQ देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर है, और उसी तरह PF यानी ये वाला 3.6 सेंटीमीटर है, और FR जो है 2.4 सेंटीमीटर। हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हम एक बार क्या करेंगे PE बटा EQ निकालेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे PF बटा FR निकालेंगे। अगर ये दोनों का मान बराबर आ जाता है, मतलब अनुपात बराबर है, और जब अनुपात बराबर है तो ये लाइन इस लाइन के समानांतर है, लेकिन होगा तब। तो निकाल लेते हैं PE जो है हमारा 3.9 है, बटा में EQ जो है वो हमारा 3 है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो PF का मान 3.6 है, और ये हो जाएगा 2.4। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर अगर पॉइंट ख़त्म करते हैं तो 0 होता है, तो ये आपको हो जाएगा 3 से 13, और ये हो जाएगा 10, यानी ये हमारा आ गया 13/10। इसके बाद इसको हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं काट सकते। आगे बढ़ेंगे, ये ख़त्म कीजिए, ये 12 से कटने वाला, 12 3 36, 12 2 24। यहाँ पर स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे कि 3/2 जो है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है 13/10 के। अब जैसे ही हमने बता दिया कि ये अनुपात बराबर नहीं है, यानी ये PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा FR के, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि ये जो EF है, अतः हम बोल सकते हैं कि EF जो है वो आपको पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है किसके, QR के। क्लियर है, ऐसे लिख दें, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि EF जो है समांतर नहीं है, ठीक है, किसके, QR के। तो बहुत इजीली हमने बता दिया इसको। सेम कहानी दूसरे वाले प्रश्न में भी है, ध्यान से देखिएगा, इसको हटा दिया जाए। ओके दूसरे वाले प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है जल्दी से एक बार लिख लेते हैं। हमें तो निकालना वही है ना, सब में वही दिया है, PE बटा QE, PE बटा QE, एक बार ये निकालेंगे, और दूसरे बार में हम निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है PF बटा FR, ठीक है, PF बटा FR। क्लियर है।
अब इनका वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। हमारे सामने PE जो है, वो 4 है और QE का जो मान है वो 4.5 है। क्लियर है, हमने रख लिया यहाँ पे। और उसी तरह PF का मान यहाँ से देख लेंगे 8 है और यहाँ पर RF बोले या FR बोले, बहुत अच्छे से जानते हैं, सेम होता है। तो ये आपको कितना दिया है, ये आपको 9 दिया है। ठीक है, ओके, पॉइंट ख़त्म कीजिए, 0 दीजिए। यहाँ से ये 8 से ख़त्म होगा, नहीं 5 से ख़त्म होगा, 5 बटे 40, 5 45, यानी 8/9। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ कर ही नहीं सकते। देखिएगा ध्यान से, दोनों आपको बराबर आ रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर हमारा PE बटा QE बराबर है PF बटा FR के, और ये है भी के 8/9 के। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं कि अतः किससे, थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से स्पष्ट बोल सकते हैं कि ये जो EF है वो आपको क्या है, QR के समानांतर है। ये हमने बता दिया। तो दूसरा वाला समानांतर है, ये वाला है, ये वाला नहीं। तीसरा देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा देखिएगा, फिगर बना दिया हमने, PQ का मान दिया हुआ। इस बार बहुत ध्यान समझेंगे, PQ यानी ये पूरा का मान दे दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दे दिया आपको 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा है, बहुत ध्यान से। उसके बाद PR का मान भी दिया है 2.6, तो ये भी पूरा है 2.56 सेंटीमीटर, ये भी पूरा है। क्लियर है। अब PE का मान फिर हमें पता चल गया कि ये वाला यानी यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है वो आपको 0.18 है। क्लियर है। उसी तरह PF जो है वो 0.36 है। PF हमारा ये है 0.36। तो अब बताइए, ये पूरा पता है और ये PE पता है, उसी तरह ये पूरा पता है और फिर PF पता है। तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा, और इस पूरे में से यानी PR में से और PF अगर घटा देते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, वो FR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से निकाल लिया जाए QE का मान। चलिए, QE जो होगा वो 1.28 में से आप घटा सकते हैं 0.18। बताइए कितना हो जाएगा, 1.10। क्लियर है। उसी तरह अगर FR निकालना चाहते हैं तो वो 2.56 में से आप 0.36 घटा लीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा, कितना आएगा, 2.20। क्लियर है। यानी हमारा ये 2.20 हो गया और ये हो गया आपको 1.10। अब इनका अनुपात निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। अनुपात कैसे निकालेंगे, PE बटा QE का मान एक बार निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, PF बटा FR का मान निकालेंगे। दोनों समान आता है तो बोल देंगे कि हाँ, ये वाला जो रेखा है EF वो QR के समानांतर है। फिलहाल P का मान हमें पता है, P अभी हमने ऑलरेडी दिया हुआ था 0.18, और उसके बाद QE जो है अभी हमने निकाला वो है 1.10। उसी तरह PF का मान जो है वो हमें पता है 0.36, और उसके बाद FR का मान जो है वो भी पता है 2.20। क्लियर है। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि एक चीज़ दिख रहा है कि अगर हम इसको आधा कर दें तो ये भी आपको हो जाएगा कितना, 0.18 अब बटा ये हो जाएगा 1.10। तो 1.10 ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये दोनों आ गया सेम। हाँ, फिर इसको छोटा कर सकते थे, पर क्या है ना, हमको उससे थोड़ी मतलब है, हमको तो मतलब है कि इन दोनों को अगर बराबर हो जाता है तो फिर वो समानांतर, नहीं होता है तो नहीं है, तो पूरा नहीं कटाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अतः यहाँ पर PE बटा QE जो है वो आपको बराबर है PF बटा FR के, और ये दोनों बराबर हो गए। आप अच्छे से देख लें, 0.18 और 1.10। अतः बताइए, अब थेल्स के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं, थेल्स के विलोम से हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है यानी EF जो लाइन है वो आपको समानांतर है किसके, QR के। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न था उसमें अगर कोई एक नहीं दिया रहता है तो उसे आप निकाल लीजिएगा, और दूसरे वाले स्थिति में आपको सभी चीज़ें मौजूद होंगी, यानी सभी जो आपको रेखाखंड है ना, सभी का मान पता होगा, और आपको बोला जाएगा कि बताइए EF जो है, या फिर कोई भी नाम हो सकता है, वो नीचे वाला यानी बेस यानी आधार का समानांतर है या
नहीं है। तो आप बहुत इजीली इसको चेक कर सकते हैं। अगर अनुपात बराबर आता है तो थेल्स का विलोम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका यूज़ कर लेंगे और बता देंगे कि हाँ ये आपको समानांतर है। अगर बराबर नहीं आता है तो नहीं। फिलहाल आप इसे नोट करिए। बढ़ते हैं अपना जो तीसरा प्रश्न है उसके तरफ। अब बात करते हैं हमारा जो प्रश्न 3 है उसके बारे में। बहुत ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है कि आकृति 6.18 में यह आकृति है में यदि LM जो है वो CB के समानांतर है और LN जो है वो CD के समानांतर है तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD है। बहुत ध्यान समझिएगा करना क्या है, हमें यह बताना है कि AM बटा AB पूरा बराबर है AN बटा AD के, और साथ साथ दो समानांतर दी हुई हैं, दो समानांतर रेखाएं आपस में। एक LM जो है वो BC का समानांतर है CB के, और दूसरा जो है वो आपको LN जो है वो CD के समानांतर दी हुई। तो जब भी ऐसा दिखे ना कि दो समानांतर आपके सामने दिया हुआ है, मतलब ये है कि 2 बार हमें थेल्स प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा और उन्हीं का यूज़ होगा और उसके बाद हम ये लाने में कामयाब होंगे। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं उसके बाद हम आपको समझाते चलते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है हमने आपको पहले ही बताया कि प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए जब भी आएगा तो हमें क्या करना है, एक बार जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है एक बार लिख लेना है, और कुछ अगर इसमें रचना कर रहे हैं तो उसको भी लिख लेना है, सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेना है, और उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करना है। ये एक तरीका है और उससे देखने में अच्छा लगता है और आपके जो अंक होंगे वो पूरे के पूरे मिलेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है कि ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से हल की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दिया है कि बताइए, दिया है दो चीज़ें दी हुई है हमारे सामने कि LM जो है वो आपको CB के समानांतर है तथा दूसरा जो है वो आपको LN जो है वो आपको CD के समानांतर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है बताइए, उसको भी एक बार लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसके प्रूफ में लिख देंगे, प्रूफ करके और इसको शुरू कर देंगे सॉल्व कर। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें करना क्या है। एक बार पहले लॉजिक समझते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से हमारे सामने देखिएगा तो दो त्रिभुज स्पष्ट दिख रही होंगे। वैसे बहुत सारे त्रिभुज है लेकिन हमारे काम का दो है। कौन कौन? ABC, और ABC त्रिभुज में LM जो है वो CB के समानांतर है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ये लाइन इस भुजा के समानांतर हो जाता है तो थेल्स प्रमेय हमें ये कहता है कि इनका जो रेखा बाकी के जो भुजाएं हैं वो दो रेखाखंड में बढ़ जाती है और उनका अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। मतलब AM जो है AM बटा BM बराबर AL बटा CL के हो जाएगा। उसी तरह इस वाले त्रिभुज में अगर आएंगे ADC में तो सेम कहानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर LN जो है वो CD के समानांतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AN बटा DN बराबर AL बटा CN। ये वाला ट्रिक अपनाएंगे और फिर उसके बाद आगे उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज ABC में। चलिए ABC में क्या खास है बहुत ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC में ही LM जो है वो CB के पैरेलल दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे कि LM जो है वो CB के पैरेलल है। तो थेल्स प्रमेय से बताइए, थेल्स प्रमेय एक्टिव हो गया यहाँ पर। और अभी सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान देना है, उतना ही देखना है, सिर्फ हमको ABC देखना है। ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ABC में देखिएगा ध्यान से, ABC में ML या LM जो है वो CB के अगर समानांतर है तो हम लिख सकते हैं कि AM बटा BM बराबर AL बटा LC या CL। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? मान लीजिए कि हमारा समीकरण 1 है। चलिए ओके, फिर इसको हमने मिला दिया। अब सेम काम हम क्या करेंगे, सेम काम हम करेंगे त्रिभुज ADC में। ओके, त्रिभुज ADC में बताइए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है LN जो है वो आपको CD के समानांतर है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम एक बार लिख लेंगे कि LN जो है वो CD के समानांतर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसको फिर इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ ए डी सी में ध्यान लगाएंगे और देखेंगे कि इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ए एन बटा डी एन, क्योंकि समानांतर रेखाएं जो हैं ये आपस में जब हो जाती हैं तो इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो समान हो जाता है। थेल्स प्रमेय तो यही कहता है। तो यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से, ध्यान से देखिएगा, थेल्स प्रमेय से क्या कि ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा एल सी, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखिए बहुत ध्यान से, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए। इसका जो दायां पक्ष है समीकरण 1 का ए एल बटा सी एल है या एल सी है, उसी तरह इसका जो हमारा समीकरण 2 है उसका दायां पक्ष है ए एल बटा एल सी है। मतलब अगर दायां पक्ष बराबर हो गया तो बायां पक्ष भी अपने आप क्या होगा, वो भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर ये बराबर है तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ए एम बटा बी एम बराबर हो जाएगा आपको ए एन बटा एन डी के। अब यहाँ सवाल उठेगा कि ये तो प्रूफ करना नहीं था, इसके बाद भी कुछ और करना है। देखिएगा, हमको प्रूफ करना है ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, लेकिन ये बी एम है, और साथ साथ ए एन बटा ए डी करना है। ठीक, तो अब यहाँ से आप याद कीजिए कि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या किया था। इस तरह का जब भी बात आएगा, यानी ए बी और ए डी लाना है, तो जब भी पूरे का बात आएगा, पूरा भुजा जब हमारे सामने आएगी तो उसमें क्या कर रहे थे हम, इसको व्युत्क्रम कर दे रहे थे। यानी ए एम को तो रखना है, एम को रखना है ना, हाँ एम को रखना है क्योंकि ये तो दिया हुआ है। तो एम को एज टू एज रहने देंगे और उसके लिए हमें एम को पलटी मारना पड़ेगा, यानी इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा बी एम बटा एम और बराबर एन डी बटा एम। हमने आपको बताया था कि जिसको रखना है उसको नीचे रख दीजिए, वो रहेगा। को बी एम को बदल के किस में लाना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको ए बी में लाना है। ठीक, चलिए बहुत ध्यान से। अब इसके बाद का जो प्रोसेस था बहुत आसान था, दोनों तरफ हम क्या कर रहे थे, एक को जोड़ रहे थे, एक जोड़ दे रहे थे। अब जैसे ही एक जोड़ेंगे बटा का जोड़ बन जाएगा, और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए एम हो जाएगा एलसीएम, और ए एम में 1 से गुना करेंगे तो ये ए एम हो जाएगा, प्लस ए एम से ए एम कैंसिल, 1 होगा, 1 को बी एम से गुना कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। सेम कहानी यहाँ भी रहेगा, ये हमारा ए एन हो जाएगा और ये हमारा एन डी ही रहेगा, और साथ साथ प्लस 1 में एन डी से गुना करेंगे, एन 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 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये आपको एन ही रहने वाला है। क्लियर है। अब फिगर में आएंगे, ध्यान से देखिएगा, ए एम और बी एम को जोड़ना है, ए एम और बी एम को जोड़ना है। बताइए, ए एम प्लस बी एम को हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, ए बी बटा ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन। ध्यान से देखिएगा, एन डी प्लस ए एन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया ए डी बटा ए एन। अभी भी आंसर नहीं आया, देख रहे होंगे कि ये उल्टा आ गया, ए एम बटा ए बी बटा ए एम। कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर इसको पलटी मार देंगे, पलट देंगे। हाँ, समीकरण के दोनों तरफ हम सेम काम कर सकते हैं, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। चलिए, तो इसको व्युत्क्रम कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा फाइनली ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमको इस वाले प्रश्नावली में क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बाकी भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। बढ़ते हैं एक और प्रश्न संख्या 4 पे। चलिए, अब प्रश्न संख्या 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि आकृति 6.19 में यदि डी जो है वो ए सी का समानांतर है और डी एफ ए का समानांतर है तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी है। बहुत ध्यान समझिएगा, पिछले वाले प्रश्न के जैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। एक बार देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। ये बोल रहा है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ठीक, मतलब जो भी लाना है वो सब नीचे का ही लाना है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसमें। इसमें भी 2 ठो समानांतर रेखाएं आपको मिलेंगी, तो मतलब 2 बार इसमें भी लगने वाला है, क्या 2 बार थेल्स पर में लगने वाला। और जब थेल्स पर में 2 बार लगेगा तो फिर 2 त्रिभुजों का काम होगा, वो अब हम बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो है वो दिया क्या है, एक बार जल्दी से यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, चलिए, दिया है कि
बस इसमें भी वही दिया है जो पिछले वाले में दिया था, समानांतर रेखाएं, कि DE जो है वो आपको AC के क्या है, समानांतर है, तथा DF जो है वो आपको AE के समानांतर है। ठीक है, अब बताइए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले देखिए हम चक्कर में पड़ते हैं कि BF बटा FE कैसे आ सकता है। ठीक, तो इसके लिए उपाय है हमारे सामने। अगर हम एक त्रिभुज ABE को क्या करते हैं, मद्देनजर रखते हैं, यानी कंसीडर करते हैं ABE, और ABE में इसको मैं कुछ देर के लिए हटा रहा हूँ, और ये हटाने का मकसद ये होगा कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ABE में ऑलरेडी हमारे सामने दिया हुआ है कि DF जो है, ध्यान से देखिएगा, DF जो है वो आपको समानांतर है AE के। अब बताइए, जब ये वाला भुजा, ये वाला रेखा जो है वो AE के समानांतर है, तो मतलब क्या है कि ABE में थेल्स प्रमेय लग जाएगा। ठीक है, और जब थेल्स प्रमेय लगेगा तो हम लिख सकते हैं कि AD बटा BD बराबर BF बटा FE। एक तो टेंशन खत्म हो गया, BF बटा FE आया, कहीं से ना आया ना। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ये तरीका है, पहले लॉजिक समझते हैं, उसके बाद हमारा जो काम होगा वो फिर दूसरे वाले त्रिभुज में शिफ्ट हो जाएगा। और वो त्रिभुज कौन सा होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए। ये अब हम क्या करेंगे, एक बार जैसा था फिगर पहले वैसा इसको कर लिया जाए। ठीक है, और उसमें क्या है, दूसरे वाले त्रिभुज में आपको DE AC के समानांतर है, DE जो है वो AC के समानांतर है, तो उसके लिए पूरे त्रिभुज को लेना पड़ेगा और वहाँ से हमें BE बटा EC निकल के आ जाएगा। कैसे आता है वो अब यहाँ से समझने की हम शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें अच्छे से। चलिए, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, त्रिभुज ABE में। अब बताइए, त्रिभुज ABE में स्पष्ट लिखा है कि DF जो है, बहुत ध्यान से, DF जो है वो आपको समानांतर है किसके, वो आपको AE के समानांतर है। तो अभी हमने बताया कि जब DF AE के समानांतर होगा तो हम लिख सकते हैं कि AD बटे BD बराबर BF बटे FE। क्लियर है? चलिए तो लिख लें कि थेल्स प्रमेय से, पहले लिख लिया जाए, थेल्स प्रमेय से AD बटे BD बराबर BF बटे FE। चलिए, बटे FE, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब आते हैं फिर से, अब बात करेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में। अब वो कैसे होगा देखिएगा, बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूँ। अब ABC में DE जो है वो AC के समानांतर है। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं कुछ देर के लिए, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए। इन दोनों को हमने यहाँ पे मिटा दिया। अब बताइए अब क्या हो, अब स्पष्ट दिख रहा होगा। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE जो है AC के समानांतर है, तो हम बोल सकते हैं कि AD बटा BD जो है वो BE बटा EC के बराबर है ना, थेल्स प्रमेय से। चलिए तो हम लिख लें, एक बार लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। दिया ये है कि DE जो है वो आपको समानांतर है AC के, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत आसान, कि AD बटे, ध्यान से देखिए, AD बटे BD बराबर BE बटे EC, BE बटे EC, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। क्लियर है? फिर जैसा फिगर था वैसा एज टू एज रहने देते हैं, कन्फ्यूज़न खत्म कन्फ्यूज़न। चलिए हमने फिर कर दिया वैसा। चलिए अब क्या करेंगे, अब लेंगे समीकरण 1 और 2 को और बात ख़त्म कर देंगे यहीं पे। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि समीकरण 1 और 2 से। अब बताइए समीकरण 1 और 2 में क्या स्पेशल है। इसमें स्पेशल ये है कि इसका जो बायां पक्ष है AD बटा BD पहले वाले समीकरण में, वो भी आपको BF बटा FE के बराबर है, और दूसरे वाले में भी AD बटा BD है, दूसरा समीकरण में भी बायां पक्ष है। तो जब बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष अपने आप क्या होता है, वो भी बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। बस यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।
तो बहुत आसान था, इसमें और व्युत्क्रम भी नहीं करना था, सिंपल हमें एक बार समझ लेना था कि किन किन त्रिभुजों के बारे में हम बात कर सकते हैं, उसके बाद फाइनली हमने इसको सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं एक और प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 5, तब तक आपसे नोट कीजिए। लोग प्रश्न 5 पे बात करेंगे। क्या बोल रहा है पहले ध्यान से समझते हैं कि आकृति 6.20 में DE जो है वो OQ के समानांतर है और DF जो है वो OR के समानांतर है। दर्शाइए कि EF जो है वो QR के समानांतर है। इस बार बिल्कुल अलग प्रश्न है और इस वाले प्रश्न में बहुत ध्यान से याद कीजिए आप कि कोई भी अगर रेखाएं हमको समानांतर दर्शानी होती हैं तो कौन सा हम प्रमेय का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से याद होगा कि हम वहाँ पे यूज़ करते हैं थेल्स का विलोम। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई लाइन यहाँ पर फिलहाल EF जो है वो QR के समानांतर हमें प्रूफ करनी है, तो मैं यहाँ पर ऐसे जल्दी से समझा देता हूँ कि थेल्स का विलोम क्या कहता है। थेल्स का विलोम ये कहता है कि अगर कोई दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अगर समान अनुपात में होती है तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा इस वाले भुजा के समानांतर होती है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे सामने P और यहाँ पर Q और ये R एक त्रिभुज है और EF ये जो लाइन है जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली है, और अगर ये कहता है विलोम उसका थेल्स का विलोम कि PE बटा EQ जो है वो अगर बराबर है PF बटा FR के, तो हम बोल सकते हैं क्या कि EF जो है वो समानांतर है किसके, QR के। तो यहाँ से अब स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे सामने अनुपात बराबर हो जाते हैं तो हम बता सकते हैं कि जो दिया हुआ ये रेखा है वो इस भुजा के समानांतर है। सेम काम हमको इसमें भी करना है। अभी पूरा जो अंदर का जो फिगर में दिया हुआ है उसको इग्नोर करना है। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि PQR एक बड़ा सा त्रिभुज है, उसमें हमें EF जो है वो QR के समानांतर प्रूफ करना है, साबित करना है। क्लियर है? तो करेंगे कैसे? अगर हम ये करने में कामयाब हो गए कि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR हो जाए तो फिर आसानी से EF बटा QR आपको समानांतर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये काम हमें करना है, इसको हमने आपको बता दिया। करेंगे कैसे वो भी बहुत आसान है, बहुत ईजिली हम लोग उसको कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इसमें भी दो आपको समानांतर रेखाएं दी हुई हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए एक बार लिख लिया जाए। क्या दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है कि DE जो है वो आपको OQ के समानांतर है तथा DF जो है वो आपको OR के समानांतर है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, जल्दी से लिख लिया जाए। सिद्ध करना है कि बहुत आसान है, सिद्ध करना है कि EF जो है वो आपको क्या है, समानांतर है QR के। ठीक, चलिए शुरू किया जाए। ओके, देखिए कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, दिया है कि ED जो है, ED या फिर DE जो है वो आपको OQ के समानांतर है। तो एक त्रिभुज हम लेंगे POQ। ठीक, हम अगर एक त्रिभुज लेते हैं POQ, मैं कुछ देर के लिए इसको हटा रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी आपकी। देखिएगा ध्यान से, अगर हम POQ के बारे में बात करते हैं तो चूंकि DE जो है वो OQ के समानांतर है, दिया हुआ है, तो इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगा। तो थेल्स प्रमेय ये बोलता है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं वो उनका जो अनुपात है वो आपको बराबर हो जाता है, यानी PE बटा EQ जो है वो बराबर हो जाएगा PD बटा DO के। सेम काम हम उधर भी करेंगे और चूंकि PD बटा DO दोनों तरफ कॉमन होगा तो हम बता सकते हैं कि PE बटा EQ जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा PF बटा FR के। तब फिर बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है EF वो आपको QR के समानांतर है। ये पूरा इसका लॉजिक है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, कौन सा, POQ। त्रिभुज POQ में बताइए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। दिया हुआ है POQ में कि DE जो है वो आपको OQ के क्या है, समानांतर है। तो थेल्स प्रमेय यहाँ पे एक्टिव हो गया। थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से, PE बटा EQ, बहुत ध्यान से देखिएगा, PE बटा EQ बराबर PD बटा DO। क्लियर है, PD बटा DO, ये हमने मान लेना है समीकरण 1। चलिए इधर का काम खत्म हुआ, इसको हमने यहाँ पर फिर से मिला दिया। ओके, अब दूसरे वाले त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे और वो वाला त्रिभुज होगा POR, और इसमें कुछ देर के लिए मैं ये हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। अब ये जैसे देखेंगे आप
पी ओ आर में प्रश्न में दिया हुआ है कि डी एफ जो है वो ओ आर के समानांतर है। देखिए डी एफ जो है वो ओ आर के समानांतर है, मतलब पी ओ आर में भी थेल्स थ्योरम एक्टिव हो गया। क्लियर है? चलिए तो हम लिख देंगे अब त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। अब बताइए, अब जब थेल्स थ्योरम लग गया तो पी एफ बटा एफ आर जो है वो पी डी बटा डी ओ के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, जो जो दिया है। क्या दिया हुआ है इसमें कि आपका डी एफ जो है वो आपको पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो यहाँ पर हम स्पष्ट लिख सकते हैं किससे, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय लगा दिया हमने, और थेल्स प्रमेय जैसे ही लगाया वैसे हम लिख सकते हैं कि पी एफ बटा एफ आर, ध्यान से देखिए, पी एफ बटा एफ आर जो है वो आपको बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ के, पी डी बटा डी ओ के। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, यानी इसका जो दायां पक्ष है वो बराबर है दोनों समीकरण का। तो हम जानते हैं कि जब दायां पक्ष बराबर होता है तो अपने आप बायां पक्ष भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि पी ई बटा ई क्यू बराबर व्हाट, पी एफ बटा एफ आर। अब देखिए जैसे ही हमने ये प्रूफ कर दिया तो यहाँ हम लिख देंगे किससे, जैसे ही हमने बता दिया कि पी ई जो है उसका पी बटा ई क्यू का जो रेशियो है, अनुपात है, पी एफ बटा एफ आर के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी उसका विलोम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और स्पष्ट बता देंगे कि भाई जो ये ई एफ जो लाइन थी वो आपको किसके पैरेलल है, वो आपको क्यू आर के पैरेलल है। यानी हम बोल सकते हैं कि ई एफ जो है वो आपको किसके पैरेलल है, यानी समानांतर है, क्यू आर के समानांतर। बहुत ही ईजिली हमने प्रूफ कर दिया। तो जब भी आपको समानांतर प्रूफ करना होगा तो आपको सबसे पहले उसका रेशियो बराबर करना होगा, जो हमने कर दिया। हमने बहुत इजीली रेशियो बराबर कर दिया और उसके बाद थेल्स प्रमेय के विलोम का यूज़ किया और इसको आसानी से यहाँ पे बना लिया। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 पे बात करेंगे, इसको आप नोट कीजिए। आइए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पे क्या बोल रहा है। बहुत ध्यान से समझेंगे कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर है पी क्यू के और ए सी समानांतर है पी आर के। दर्शाइए कि बी सी समानांतर है क्यू आर के। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, उसमें ओ पी, ओ क्यू और ओ आर 3 रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं हैं जिस पे 3 बिंदुएं होती हैं, ओ पी पर ए, ओ क्यू पे बी और ओ आर पे सी। और ये तीनों बिंदुएं ऐसी होती हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के समानांतर हो जाता है और ए सी जो है वो पी आर के समानांतर हो जाता है। ये बात दिया हुआ है। और तीसरे में बोल रहा है कि हमें बताना है बी सी जो है वो क्यू आर के समानांतर है, यानी प्रूफ करना है कि बी सी समानांतर क्यू आर। करेंगे कैसे, एक बार लॉजिक समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि बी सी को क्यू आर के समानांतर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया कि अगर हम ध्यान से देखिए, ये ओ क्यू आर एक त्रिभुज को लेकर ओ बी बटा बी क्यू, ध्यान से ओ बी बटा बी क्यू को अगर हम बराबर प्रूफ कर देते हैं ओ सी बटा सी आर के, तो हम थेल्स के विलोम से ये लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो क्यू आर के समानांतर है। मतलब लॉजिक यही है कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर पहले प्रूफ करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक बी सी क्यू आर के समानांतर हो जाएगा थेल्स के विलोम से। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से जो काम करना है कर लेते हैं। वैसे जो भी हमारे सामने 2 पैरेलल लाइंस ऑलरेडी दी हुई हैं, इसका मतलब 2 त्रिभुज मानेंगे हम, इसी में देखेंगे और वहाँ से इसको लाने की कोशिश करेंगे। बहुत आसानी से आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है, एक बार दिया हुआ है उसको जल्दी से लिख लिया जाए। दिया हुआ है कि ए बी जो है वो आपको समानांतर है पी क्यू के, तथा दूसरा जो है वो आपको ए सी जो है वो पी आर के समानांतर दिया हुआ। ठीक है, सिद्ध क्या करना है बताइए, सिद्ध करना है कि बी सी जो है वो समानांतर है क्यू आर के। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं और बारी बारी से 2 त्रिभुज को कंसीडर करेंगे, लेंगे। कैसे? सबसे पहला जो होगा हमारा त्रिभुज पी ओ क्यू होगा।
चूंकि पी ओ क्यू त्रिभुज में हमें पता है कि ए बी जो है वो पी क्यू के समानांतर है, दिया हुआ है ना कि ए बी पी क्यू के समानांतर है। तो जैसे ही हमें पता चला कि ए बी पी क्यू के समानांतर है, यहाँ थेल्स प्रमेय एक्टिव हो गया। तो थेल्स प्रमेय ये कहता है कि जैसे ये लाइन इस लाइन के आपको पैरेलल हो गई तो इनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो बराबर होगा। मतलब क्या है, एक बार हम लिखते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में बताइए क्या दिया हुआ है, एक बार जल्दी से लिख लिया जाए कि अगर ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं बताइए। थेल्स प्रमेय के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि बहुत ध्यान से, पी ओ क्यू के बारे में बात हो रही है, ए बी जो है वो आपको पी क्यू के समानांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ ए बटा ए पी। क्लियर है ना। चलिए तो लिख लिया जाए ओ बी बटा बी क्यू, ये बराबर हो जाएगा हमारा ओ ए बटा ए पी के। सिर्फ आपको अभी पी ओ क्यू को ही ध्यान में रखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ओके। चलिए तो ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ ए बटा ए पी, ये हमने मान लेना है समीकरण 1। सेम काम हम इधर आएंगे जब करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ए सी जो है पी आर के समानांतर है। तो इस बार लेने वाले हम त्रिभुज पी ओ आर और देखेंगे कि त्रिभुज पी ओ आर में हम क्या कर सकते हैं। वही करेंगे जो पिछले वाले समीकरण को लाने में किया। पी ओ आर में ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि ए सी जो है वो पी आर के समानांतर है। अब देखिए ध्यान से, अगर ए सी पी आर का समानांतर है, फिर यहाँ पे आपको कौन सा थ्योरम लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा। और वहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ सी बटा सी आर जो है ओ ए बटा ओ पी के बराबर है। क्लियर है। तो हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं थेल्स प्रमेय से। वो क्या, थेल्स प्रमेय से ये मिलेगा कि ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर बराबर ओ ए बटा ए पी। क्लियर है। अब आप बहुत ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 में जो दायां पक्ष है ओ ए बटा ए पी और 2 में भी दायां पक्ष वो आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं बताइए। समीकरण 1 और 2 से हम इजली ये लिख सकते हैं कि हमारा जो LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। यानी ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। हमें यही प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, हमने पहले ही बताया था ना कि अगर ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर प्रूफ कर दे तो हम क्या कर सकते हैं, हम थेल्स के विलोम से ये कह सकते हैं कि बी सी जो है क्यू आर के समानांतर है। बस इसलिए हम यहाँ से क्या लिख देंगे कि थेल्स के विलोम से जो रेखा BC है वो भुजा QR के समानांतर है। ये हो गया हमारा प्रूफ। बहुत आसान था, पिछले प्रश्न के जैसा ही था, तो हमने इसको आसानी से कर दिया। चलिए अब आगे के जो प्रश्न होंगे अगली वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।